हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को डिफरेंट इंटीग्रल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन बताने से पहले एक आपको फार्मूला बता देता हूँ जो आपको बहुत ही यूज करेगा, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फार्मूला है इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन r बराबर 1 to n 1/n एफ ऑफ r बाई n। अब आप सोच रहे होंगे फार्मूला किस तरह का है। तो देखिए, आपको किसी भी फाइनाइट सीरीज का लिमिट निकालना हो तो इस फार्मूले से निकालिए, एकदम ईजी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में एक बार पूछा जाता है। तो आप देखिए, कभी भी आपको सीरीज को बनाना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं आपको सेटअप करने का ट्रिक बता देता हूँ कैसे करना है। आपको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो दिया ही होगा, समेसन n टर्म दिए होंगे, समेसन r बराबर 1 to n इतना होना चाहिए, मतलब n टर्म का समेसन होना चाहिए। और फंक्शन r बाई n का फंक्शन होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ r बाई n से आप समझते क्या है, मतलब एफ ऑफ r बाई n हम लिख दिए। इसका मतलब क्या समझते हैं कि वो r बटा n का फंक्शन है, न कि किसी चीज़ का। मतलब यहाँ पे देखिए, एफ ऑफ x लिखने का मतलब क्या हुआ, या किसका फंक्शन है, x का फंक्शन हो जाएगा वो। तो मतलब एफ ऑफ r बाई n लिखने का मतलब होगा कि यह r बटा n का फंक्शन होना चाहिए और 1/n से मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। मतलब जब आपको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टर्म को जोड़ने पे, मतलब समेसन r बराबर 1 to n 1/n एफ ऑफ r बाई n, मतलब वो r बटा n का फंक्शन होना चाहिए, 1/n से मल्टीप्लाई होगा। तब क्या करेंगे, मैं आपको कन्वर्ट करने का ट्रिक सिखा देता हूँ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन r बराबर 1 to n की जगह पे इंटीग्रेशन 0 to 1 लिखते हैं। मतलब इतने की जगह पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन r बराबर 1 to n की जगह पे इंटीग्रेशन 0 to 1 लिखते हैं, r बटा n की जगह पे x लिखते हैं और 1/n की जगह पे ds लिखते हैं। देखिए तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। जब r बाई n की जगह पे x लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स हो गया, ठीक है, इतना आ गया ना। 1/n की जगह पे ds लिख देंगे तो इतना तो काम खत्म हो गया, और इस पूरे की जगह पे इंटीग्रेशन लिख देते हैं, कन्वर्ट हो गया। तो देखिए, मैं इसके बेस पे क्वेश्चन बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवेल्युएट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल बटा n पावर 1/n। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसको हमको सॉल्व करना है। कोई फाइनाइट सीरीज है तो इसको हम पी मान लेते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, ए पी आर कुछ भी लिख सकते हैं, आपका मन। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये केवल नोटेशन है, नाम है, ठीक। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल बटा n पावर 1/n बराबर पी से मतलब मान लिए हैं। तो p बराबर हमको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर बराबर मतलब क्या होता है, p को इधर भी लिख सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं। तो p बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब p बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल का मतलब क्या समझते हैं आप। n फैक्टोरियल का मतलब होता है कि n से लेकर के एक तक घटाते, मतलब उसको डिक्रीजिंग क्रम में लिखते चले जाइए। मतलब n मान लीजिएगा आपसे पूछा जाए कि 5 फैक्टोरियल, मतलब आपसे बोल दिया जाए कि 5 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, तो आप क्या करेंगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब 1 तक चले जाइए उसको घटाते हुए, मतलब एक एक घटाते हुए और गुणा करते चले जाइए। तो जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोल दे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब घटाते जाइए। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, n से 1 कम करते चले जाइए सब में। तो n से कम करेंगे 1 तो n-1 होगा, फिर 1 कम कीजिए तो n-2 होगा, डॉट डॉट 3 2 1, मतलब 1 तक जाएगा ना, बीच में सब में मल्टीप्लाई है। देखिए, आपसे कोई बोल देगा 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो 24 होगा। कैसे, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब एक एक घटाते जाइए बराबर, मतलब एक डिक्रीजिंग क्रम में लिख दीजिए, डिक्रीजिंग क्रम में, घटाते हुए क्रम में, और 1 तक जाना चाहिए, 1 पे जाके स्टॉप कर दीजिए। तो मतलब n है, n फैक्टोरियल, तो यहाँ क्या करेंगे, n फिर एक घटाइए n-1, फिर एक घटाइए n-2, डॉट 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 डॉट, एक ऐसा समय आएगा कि 3 2 1 पे रुक जाएगा बट्टा। और n पावर n का मतलब क्या हुआ, n को n बार मल्टीप्लाई करना। n पावर n का मतलब होता है कि इस n को n बार मल्टीप्लाई किया तभी तो n पावर n हुआ है ना। मान लिए लिखा हो 2 पावर 5, मतलब कहीं लिखा हो 2 पावर 5, मतलब क्या हुआ, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किए तभी तो 2 पावर 5 लिखे हैं ना। तो n पावर n का मतलब क्या हुआ, n को n बार मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक। तो n गुणे n डाटा n बार लिख दिए हैं, आप पावर 1/n। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उस नंबर से लेकर के 1 तक घटाते लिख दीजिए और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब कोई बोल दिया आपको 6 फैक्टोरियल, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक। उसी प्रकार n फैक्टोरियल का मान पूछे हैं तो n घटाइए 1 तो n-1, फिर एक घटाइए, तो जब n-1 में 1 घटाएंगे तो n-1 -1 तो n-2 हो जाएगा, मतलब एक एक घटाते जाइए और लास्ट में 3 2 1 बट्टा n पावर n का मतलब n को n बार मल्टीप्लाई करना, अब पावर 1/n ये है। तो एक एक को सबके नीचे भेज देंगे। तो p बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब मान लीजिए इधर से मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए 2 गुणे 3 लिखे हैं, 3 गुणे 2, बात तो बराबर ही है। अब अगर 2 गुणे 3 करेंगे तो भी 6 आएगा, 3 × 2 करेंगे तो भी 6 ही आएगा। तो जैसे आप कर सकते हैं, तो n × n-1 n-2 डाटा 3 2 1 है, तो हम इसको इधर भी लिख सकते हैं कि 1 × 2 × 3 डॉट n-1, यहाँ भी लिख सकते हैं इंटू n,
मतलब यहाँ तक रुक जाएंगे, इधर से मल्टीप्लाई करके यहाँ तक लिख दिए हैं, मतलब इसको उल्टा लिख दिए हैं, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट यन तक रुक दिए हैं। बट्टा यन को कितनी बार मल्टीप्लाई किया नीचे में, यन बार, यन इंटू यन डॉट डॉट यन टाइम पावर 1 बाई यन। तो सबको एक एक के नीचे सबको भेज देंगे यन को, क्योंकि ऊपर वाला भी यन टर्म है नीचे वाला भी यन टर्म है, तो एक के एक साथ सेटअप कर देंगे। तो पी बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 बटा यन इंटू 2 बाई यन इंटू 3 बाई यन डॉट डॉट यन बाई यन। इसके यन के पहले क्या आएगा n-1, उसके पहले n-2 सभी आएगा कि नहीं आएगा। तो आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, आपके मतलब समय के ऊपर है। तो मैं इसलिए यहाँ ये दोनों टर्म को छोड़ दिया हूँ, मतलब उल्टा लिखा हूँ। तो 1 2 3 आप सोचें, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि n-1 n-2 फिर लास्ट में यन। ठीक, तो मतलब हमको अलग अलग कर दिए। देखिए 1 बटा यन इंटू 2 बाई यन इंटू 3, अभी मल्टीप्लाई करेंगे अंश का अंश में, हर का हर में, तो सेम इतना ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट। तो लॉग पी इक्वल टू, और लिमिट क्या होता है, लॉग क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, लिमिट और लॉग को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जब लॉग लिखेंगे तो लिमिट के पहले लॉग आएगा, लेकिन लॉग हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो अंदर जा सकता है। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लॉग ब्रैकेट में इसके जगह पे 1 बटा यन 2 बाई यन डॉट डॉट एन बाई यन पावर 1 बाई यन सेम उतार दिए हैं। तो आपको पता है कि log m, यहाँ से फार्मूला जान जाइए कि log m पावर n का फार्मूला होता है n log m, एक होता है कि log m इंटू n बराबर log m प्लस log m। तो दोनों फार्मूला मैं एक ही साथ अप्लाई कर देता हूँ। देखिए कैसे, थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड तरीके से दोनों फार्मूला एक ही साथ अप्लाई करता हूँ। मतलब पहले इसको m मान लीजिए, 1 बटा यन इंटू 2 बाई यन डॉट डॉट यन बाई यन को m मान लीजिए, ऊपर वाले n मान लीजिए। तो जब ये आगे आएगा तो यहाँ से देखिए log p इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, जब इधर log m पावर n लगाएंगे तो n log m, तो 1 बटा n log m, तो मतलब यह बच जाएगा। और सभी के अंदर तो मल्टीप्लाई ही है, तो log m इंटू n सब डॉट डॉट, तो सभी में क्या हो जाएगा, समेशन का साइन लग जाएगा, मतलब जोड़ हो जाएगा, log m प्लस log n प्लस log p, कुछ भी है जितना नंबर होगा जोड़ देंगे सब में। तो 1 बटा n और सब में मल्टीप्लाई है, तो जब लॉगरिथमिक अप्लाई होगा तो सब में जोड़ हो जाएगा। तो log 1 बटा n प्लस log 2 बटा n प्लस log 3 बटा n डॉट डॉट log n बाई n कर देंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि log m पावर n इक्वल टू n log m तो पहले लगा दिए हैं। तो मान लीजिए log और यह पूरा वाला m है और उसके ऊपर n है, तो 1 बटा n बाहर आ गया और log m, आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, 1 बटा n और log m पूरा उतार सकते हैं और फिर लगा देंगे कौन सा फार्मूला, log m इंटू n। या 2 टर्म के लिए, आप n टर्म के लिए लगाए हैं, तो जब 2 टर्म है तो दोनों को जोड़ दिए हैं, जब n टर्म होगा तो n टर्म को जोड़ देंगे लगा लगा के। तो यहाँ पे कितने टर्म है, n टर्म है, तो log 1 बटा n प्लस log 2 बटा n प्लस log n बटा n कर दिए हैं। ठीक, अब देखिए तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 बटा n है और समेशन r बराबर 1 टू n log r बाई n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अभी यहाँ r बराबर 1 पुट कीजिए तो log 1 बटा n आ जाएगा। फिर समेशन का मतलब होता है जोड़, तो बीच में प्लस लगाएंगे, फिर r बराबर 2 पुट करेंगे तो log 2 बाई n डॉट डॉट डॉट, लास्ट स्टेप क्या है n, तो log n बटा n। देखिए सेम इतना ही आ गया कि नहीं आ गया। देखिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 बटा n और r बराबर 1 टू n पुट करके देखिए और इसको एक्सप्रेस करके देखिए, सेम इतना ही आ जाएगा पूरा। मैं इसको छोटा कर दिया हूँ फार्मूला बनाने के लिए। अब देखिए तो 1 बटा n कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ r वेरिएबल है, 1 बटा n को अंदर ले सकते हैं। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 टू n 1 बटा n इंटू log r बाई n, मतलब इसी 1 बटा n को अंदर लेकर चले गए हैं। तो देखिए अब फार्मूला हमारा, देखिए यहाँ से फार्मूला क्या था, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 टू n 1 बटा n एफ ऑफ r बाई n, मतलब फंक्शन हमारा r बाई n का फंक्शन होना चाहिए और 1 बटा n से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो देखिए आया एक नहीं आया है, यहाँ देखिए 1 बटा n से मल्टीप्लाई भी हुआ है और किसका फंक्शन है, r बटा n का फंक्शन है कि नहीं है। देखिए log r बाई n, 1 बटा n आया हो तो नहीं लगा पाते हैं। देखिए यहाँ पे 1 बटा n से मल्टीप्लाई भी हुआ है और हमारा फंक्शन r बाई n का फंक्शन भी है, क्योंकि log r बाई n आया है और हमारा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 टू n भी आया है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको क्या बताया हूँ कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 टू n की जगह पे इंटीग्रेशन 0 टू 1 लिख दिए। ठीक, पहला काम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 टू n की जगह पे इंटीग्रेशन 0 टू 1 लिखते हैं, r बाई n की जगह पे x लिखते हैं, तो log x हो गया, 1 बटा n की जगह पे dx, तो dx हो गया। ठीक, देखिए 3 चीज़ याद रखिए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 टू n की जगह पे इंटीग्रेशन 0 टू 1, r बटा n की जगह पे x और 1 बटा n की जगह पे dx। ठीक, और log p पहले से है, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, log p बराबर इतना ही ना आया है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 log x इंटू dx। अब log x का समाकलन करना आप जानते ही हैं, तो कीजिए। तो log x इंटू सेकेंड टर्म को 1 मान लेते हैं, क्योंकि log x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो log x ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम समाकलन करने के लिए बस ऐसा किए हैं। तो log x को पहला टर्म मान लीजिए, 1 को दूसरा टर्म मान लीजिए,
तो समाकलन कैसे होता है, दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन कैसे होता है, प्रथम पद दूसरे का समाकलन। तो प्रथम पद log x है माइनस इंटू 1 का समाकलन x होता है, और लिमिट लगा देंगे 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1। प्रथम का अवकलन होता है तो log x का अवकलन 1/x इंटू द्वितीय का समाकलन, मतलब द्वितीय पद का समाकलन तो 1 का समाकलन x होगा इंटू dx। ठीक, देखिए फार्मूला क्या होता है कि प्रथम पद मतलब log x, द्वितीय का समाकलन मतलब द्वितीय पद का समाकलन तो 1 का समाकलन x हो जाएगा ब्रैकेट में, और उसके बाद लिमिट लगा देंगे 0 to 1, फिर माइनस होता है, फिर समाकलन का साइन होता है इंटीग्रेशन 0 to 1, फिर होता है प्रथम का अवकलन तो log x का अवकलन 1/x, और द्वितीय का समाकलन मतलब 1 का समाकलन x इंटू dx, x से x कट जाएगा। तो यहाँ देखिए जब पहले अपर लिमिट लिखते हैं फिर लोअर लिमिट, तो जब 1 लिखेंगे तो log 1 हो जाएगा, तो log 1 का मान 0 हो जाएगा, तो वो टर्म छोड़ देंगे, फिर माइनस लिखते हैं, फिर लोअर लिमिट लिखते हैं, तो जब यहाँ x बराबर 0 पुट करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, मतलब पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। जब आप पहला अपर लिमिट 1 लिखेंगे तो log 1 इंटू 1 होगा, तो log 1 का मान 0, तो वो तो 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो जब यहाँ लिखेंगे तो log 0 इंटू 0, तो जब 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, मतलब पूरा टर्म लिमिट रखने पे 0 आ जाएगा। माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 और x से x काट देंगे तो 1 इंटू dx, तो dx बच जाएगा, और dx का समाकलन x होता है तो माइनस dx का समाकलन x, लिमिट लगा देंगे 0 to 1, तो यहाँ लिखेंगे माइनस पहले सही है, हाँ जब 1 माइनस 0 मतलब पहले लिमिट अपर लिमिट 1 रखेंगे फिर माइनस 0 तो -1 हो जाएगा। तो log कुछ भी नहीं दिखता है तो बेस में क्या छुपा होता है, ई छुपा होता है, आप भले ही ना लिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे ई बेस छुपा है, तो log p बराबर क्या आ गया -1, तो log इसको p बेस ही लिख सकते हैं ना, ई नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ थोड़ा मतलब फार्मूला अप्लाई करने के लिए लिख दे रहे हैं। दिस इम्प्लाई दैट log p बेस ई बराबर -1, तो p बराबर क्या हो जाएगा e पावर -1। यहाँ से एक फार्मूला समझ जाइए कि log x बेस e बराबर t जब होता है तो हम x बराबर e पावर t लिख सकते हैं, फार्मूला होता है लॉगरिथमिक में कि log x बेस e बराबर t, तो x बराबर e पावर t, तो यहाँ से देखिए x की जगह पे क्या है p है, e तो है ही है, और t की जगह पे -1 है, तो यहाँ से अप्लाई करके देखिए p की जगह पे x है, तब देखिए तो यहाँ से x की जगह p लिखेंगे तो p बराबर i पावर t की जगह पे -1 है, तो e पावर -1 सेम अप्लाई हो गया। कुछ नहीं करते हैं, देखिए ऊपर वाले टर्म को रोक देते हैं, इसको इसके पावर में लिख देते हैं, तो p बराबर e पावर -1, तो e पावर -1 का मतलब क्या होगा 1/, इससे आप समझ सकते हैं कि log x बेस e बराबर t, तो दिस इम्प्लाई दैट इसको रोक देते हैं, इसके पावर में इसको लिख देते हैं e पावर t। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि जब p को रोक देंगे e पावर -1 लिख देंगे, तो e पावर -1 का मतलब 1/e, तो p किसको मान के चले हैं, देखिए p बराबर लिमिट 10 टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल बटा n पावर 1/n को माने हैं, बराबर कितना आ गया 1/e, हमारा यही आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, थैंक यू।